नमस्कार। मिशन यूथ के तहत विभिन्न पंचायतों में यूथ क्लब बनाए जाने हैं और उसका सिलसिला जो है वो लगातार जारी भी है। इस समय हमारे साथ रुमेल सिंह जी हैं, यूथ से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं और इसके साथ ही माड़ी और माड़ी बी पंचायत के कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज ये अधिकारियों से मिले हैं और इन्हें ये आपत्ति है कि इनकी पंचायतों में जो यूथ क्लब बनाए गए उन यूथ क्लब्स में जो नियमों का पालन है वो नहीं किया गया और इन युवाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी आपत्ति को लेकर आज दो अधिकारियों से मिले हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले रुमेल सिंह जी से बातचीत करते हैं क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में ये आज अधिकारियों से मिले हैं। रुमेल सिंह जी, क्या आपत्ति थी? क्या दोनों पंचायतों में यूथ क्लब बना दिए गए हैं और इन युवाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है? क्या स्पष्ट तौर पर आपकी आपत्ति है? सबसे पहले मैं रियासी अपडेट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हर बार हम यूथ के मुद्दे आगे उठाते हो, आप इसी तरह हमारे मुद्दे उस सचिवालय और संसद तक उठाएं जिससे हम यूथ एक अच्छी डायरेक्शन दें। तो सर, जो आज की जो मीटिंग्स थी, सबसे पहले हम डीसी सर से मीटिंग थी, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि बी द पैंडमिक जो हमारा एक इन्होंने चलाया हुआ है, जिसमें हम एक यूथ सीधा उनसे बात कर सकते हैं। तो हमारी पिछली बार सर से बात हुई तो सर ने हमने बताया था कि सर जो ग्रुप्स बने हैं यूथ के, उसमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ कम है, तो और जो दिए हैं कि जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं उनका नाम नहीं है। कहीं ना कहीं किससे मिस्टेक हुई ये इसका पता करने हम गए। तो आज हम जब गए तो डीसी साहब तो बिज़ी थे, उनकी कॉन्फ्रेंस थी वीडियो। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि 2:30 बजे के बाद मिलना, तो फिर आप एडी साहब से मिलो। फिर हम एडी साहब से मिले, उन्होंने पूरा इंश्योर किया। फिर हमने एसीडी सर के पास गए क्योंकि जो मिशन यूथ का जो पूरा प्रोग्राम है एसीडी सर के पास है। तो उन्होंने पूरा ब्रीफली बताया, कोई इशू नहीं है, आप 5 की जगह 50 यूथ करो। उन्होंने कहा कि आप फॉर्म भरो, विद इन 1-2 दिन में सभी जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायतें हैं, आप 50 बंदों के दो जो कैपेबल हैं। तो मैं सबसे पहले तो एसीडी सर का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यूथ की ये चीज़ रिक्वायरमेंट सुनी और कहा कि आप करो, कोई इशू नहीं है। यूथ अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी हम तरीके से काम करेंगे। कहाँ से यूथ आज आपके साथ आया है और अधिकारियों से मिला है और कितने लोग उसमें शामिल किए जा सकते हैं और क्या इन्हें शामिल नहीं किया गया? जिन्हें शामिल किया गया है इन्हें क्या आपत्ति है उनसे? देखिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। कहीं ना कहीं हमारे सभी इवन हम भी उसमें आते हैं, हमारी भी गलती है क्योंकि हम सभी इकट्ठे बैठ के हमने इसका जो निचोड़ नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी हुई थी। तो ये बच्चे मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे पहला नंबर तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में आप युवाओं के मुद्दे उठाते हो, तो हमारा स्पोर्ट्स का कोई पहला नंबर तो हमें ये आज तक यही नहीं पता कि हमारा स्पोर्ट अफसर कौन है, हमारा फंड कहाँ से आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अधिकारियों से मिलते हैं। तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सर से मिले तो उन्होंने हमें पूरा बताया कि आपके जो जोन वाइज हैं, मैं अब दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन इंचार्ज है। तो मैं कहता हूं कि अभी डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंटें शुरू हैं, तो जो कंसर्निंग जैसे चसाना, मोहर, अरनास, पौनी, रियासी ब्लॉक्स हैं, तो इनके सभी जो ऑर्गेनाइज कमेटी है, मेरे पास इनकी लिस्ट है। जो यूथ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कि आपको जो इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे से लें। इसमें ये क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के लिए विद इन अभी इनका 25 तारीख को प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया, 2 को भी कैंसिल हो गया। आने वाले दिनों में इनकी टूर्नामेंट शुरू हैं। आप अपने अपने ब्लॉक, अपने अपनी पंचायत की टीमें तैयार करें। रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई अनदेखी नहीं होगी, ये वादा हमारे अफसर ने भी किया है। तो मैं भी इधर बैठा हूँ, जब तक मैं इधर हूँ तो मैं एक इंश्योर करता हूँ कि यूथ को घबराने की जरूरत नहीं है। आप आओ, आगे खेलो और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करो। जी। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी पंचायत में आप रहते हैं और क्या आश्वासन अब आपको मिला? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं माड़ी पंचायत ए का रहने वाला हूं। और हम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं या यूथ आया हुआ है, कौन कौन सी पंचायत का है? सर, ये बहुत माड़ी एंड माड़ी बी पंचायत के ये दोनों के यूथ यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। जी। तो क्या आश्वासन अब अधिकारियों से आपको मिला? देखिए सर, हम सबसे पहले यहाँ पे डीसी साहब से मिलने गए थे, वो किसी कारणवश बिज़ी रहे, उनका स्केड्यूल थोड़ा बिज़ी था। और उसके बाद हम एडीसी साहब के पास गए और उसके बाद हम एसीडी सर के पास भी गए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमको ये आश्वासन दिया कि हाँ, आपकी जो बातें हैं वो जल्दी ही कंप्लीट की जाएंगी। जी। कितने युवाओं को एक क्लब में शामिल करना था और क्या आपसे बातचीत नहीं की? जो कंसर्निंग सरपंच हैं या फिर पंच हैं, आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई गई कि इस तरह से हम यूथ क्लब का बना रहे हैं, गठन कर रहे हैं? आप तक जानकारी नहीं पहुंची? सर, ये जानकारी हमारे पास नहीं थी। जो यूथ का गठन हम कर रहे थे, हमको ये इस चीज़ का कोई नॉलेज वगैरह नहीं था। हम अपने भैया जी, हमारे रुमेल सिंह जी हैं, इनसे हम जुड़े और इनसे हमारा पूरी जानकारी हमें मिली है। तो अभी हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है ये सारी
पूरी की जो भी आगामी टूर्नामेंट्स होंगी विभिन्न खेलों को लेकर उसमें शामिल होंगे आप, और क्या आपने मांग की है कोई कि किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएं, किस किस क्षेत्र में युवा रुचि रखते हैं, कुछ बातचीत हुई है? जी, यहाँ हमने इस चीज़ पे बात की है, और हमारे युवाओं को हमारी कुछ वहाँ पे हमारे जो माड़ी के यूथ है इनको कुछ फैसिलिटेट नहीं किया गया था, मतलब इनके पास कोई प्रॉपर ग्राउंड का नहीं था, और इनको क्रिकेट की जो एसेसरीज़ वगैरह थी या वॉलीबॉल की कुछ एसेसरीज़ वगैरह, नेट वगैरह या ग्राउंड का लेवलिंग था, बोलते कि हम क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा रुमेल सिंह जी ने कि जानकारी नहीं होती है कहीं बहुत से युवाओं को कि किससे मिलना है, और उस डिपार्टमेंट का जो मुख्य अधिकारी है या जिला अधिकारी है वो कौन है, कैसे संपर्क करना है, ऑफिस कहाँ है, ये कहीं ना कहीं मानते हैं सही है कि वो जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं युवा जो है पीछे रह जाता है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से है कि हाँ, ये जो जानकारी आप बोल रहे हैं कि हाँ हमको ये मालूम नहीं होता कि हमको किस डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है, इसके लिए हम सभी युवाओं से अनुरोध करते हैं कि हाँ हमारे जो क्लब के साथ आएँ, हमसे जुड़ें, और हर एक प्रॉब्लम का जो हल है वो ज़रूर होगा। चलिए, एक और युवा है, आप किस पंचायत से? मैं माड़ी ए पंचायत का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 का। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं आज आया। दोनों पंचायतों का नाम क्या है? क्या माड़ी और माड़ी ए पंचायत का नाम है या माड़ी ए और बी? एक माड़ी ए है, एक माड़ी बी है। तो दोनों पंचायतों के युवा आ जाए थे। कोई युवा अंदर भी हैं और कुछ युवा भी थे या फिर इतने ही युवा थे? सर और भी हैं, थोड़े अंदर हैं सर। जी जी जी। तो क्या कुछ बातचीत हुई है? अब आश्वस्त हैं आपकी जो भी मांगे आपने रखी हैं वो पूरी होंगी, और जो क्लब बनाए जा रहे हैं उसमें आपको शामिल किया जाएगा? जी सर, जो क्लब बनाए जा रहे हैं उसमें हमें शामिल किया जाएगा, और हमारे अमीर भैया जी हैं, और इन्होंने हमें इनको बताया। हमारे सरपंचों को पता था, उन्होंने इतने बताया नहीं होगा, हमें शायद कोई काम लगे। बात नहीं की गई और खुद ही जो यूथ क्लब है उसका निर्माण कर दिया, आप तक जानकारी नहीं पहुंची। जी सर। रुमेल जी, अब क्या कहेंगे? जो ये तो 2 पंचायतों की बात है, इसके अलावा जो ज़िले में 153 के करीब 153 के करीब जो पंचायतें हैं वहाँ भी हो सकता है कि इस तरह की समस्याएं हो, युवाओं तक अभी बात ही नहीं पहुंची हो कि इस तरह से यूथ क्लब का निर्माण किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है, और क्लब का निर्माण हो भी चुका हो, और यो युवा खेलों में रुचि रखते हैं या इस तरह से जो क्लब बनाए जा रहे हैं उसमें रुचि रखते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, शामिल नहीं किया गया हो। अंदर क्या आपने जैसे कि बताया कि और भी युवा शामिल हो सकते हैं, जो संख्या निर्धारित की गई है उसके बाहर भी, क्या सभी पंचायतों के लिए ऐसा है या सिर्फ 2 पंचायतों के लिए आश्वासन मिला? नहीं सर, सभी के लिए हुआ। एसीडी सर ने कहा कि कोई बात नहीं। कल ही बमाग से मेरे दोस्त हैं जोरावर सिंह जी, उन्होंने मेरे साथ टाइप किया, एटलीस्ट वो भी 40-50 युवा जोड़ रहे हैं। चसाना से किया, पौनी से भी हो रहा है, और ये हर एक, मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की हर एक पंचायत के लिए है, यहाँ कोई किसी के लिए वो स्पेशल नहीं है। आप सब एक समान बराबर हो, आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। आप अंशी जी, रियासी की जो आबो हवा है वो चेंज हो चुकी है। अब जो पहले यहाँ पे शासन चलती थी वो अब नहीं रही। आज बैठ के क्लब नहीं बनाए जाते, अब नहीं बनाए जाते। अब ये रियासी की आबो हवा चेंज हो गई है। जो काम करेगा वो हमारा नेता है, जो बैठेगा कुर्सी में तो वो उसको हम दिखा देंगे, उसको बताएंगे कि सर आप थोड़ा हिलो डुलो, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है जो सोशल मीडिया का ज़माना है। वो पहले वाला ज़माना था ना चुपके, इनसे कोई छुपा ही नहीं है। आज इनको पूरी डिटेल डिस्ट्रिक्ट की पता लगी, कितने वॉलीबॉल, कितने बैट कहाँ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी दिल में था कि शायद इक्विपमेंट आता नहीं है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर बहुत ही अच्छे हैं, एसीडी सर उनसे भी अच्छे हैं, जिन्होंने हमें एक ब्रीफली पूरे ये हमें ये कागज़ भी दिखाए कि हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अफसर अगर हमारे एसीडी सर, एडीसी सर, डीसी सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर हैं तो यूथ कभी भी दर बदर नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट करता हूँ इन सबको कि इन्होंने हमें आज टाइम दिया, और डिस्ट्रिक्ट रियासी में उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे भी बच्चे एक दिन ओलंपिक्स खेलेंगे, और हम आने वाले दिन में ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि जम्मू से स्पोर्ट्स क्लब को या नेहरू युवा केंद्र के लिए बताया, फिर उन्होंने बताया कि एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन और हमारी आर्मीज़ की टीम है वो आएंगी यहाँ पे पैंडेमिक के बाद, और यहाँ पे कोचिंग सेंटर शुरू होने वाले हैं। तो ये एक आपकी जीत है मीडिया बंधुओं की, जो सोशल मीडिया में यानी कि यूथ की जो एनर्जी है चैनलाइज की जाएगी। यूथ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। राजनीति समीकरण बदल चुके हैं, अब जो यूथ के लिए काम करेगा वो हम सबका लीडर है, वही यहाँ पे टेकेगा। दिनों हमने एक फ़ोटो देखा, उसमें पूर्व राज्य मंत्री से आप मिलने गए थे, क्या मेमोरेंडम लेकर गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था युवाओं का, या फिर अकेले कोई मुलाकात करने? नहीं, बिल्कुल हम गए थे, क्योंकि माड़ी ए और बी पंचायत उन्हीं के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली अपनी तरफ से वो किट दे रहे थे, तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, मैं फ़ोन कर लूँगा, और ये उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारी जो मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि बच्चों आप जाओ, जहाँ आप आधी रात को बोलोगे मैं अपनी जेब से पैसे खर्च के किटें दे दूँगा। अब आपने अपना नेता बदल दिया, यानी कि पहले
पहले आप सराब सिंह नाग जी जो डीडीसी चेयरपर्सन है उन्हें नेता मानते थे, अब कहीं नेता तो नहीं बदला या जस्ट ये एक प्रतिनिधि मंडल मेमोरेंडम देने ज्ञापन देने गए थे? देखिए हमारे लिए डीडीसी चेयरमैन भी हमारे दिल में है, नंदा जी भी दिल में है, शायद कहीं ना कहीं मनमुटाव किस उनके दिल में। उन्होंने एक बात कही थी कि हाथ में सरसों नहीं जमती, ये सुना था आपने? देखिए हाथ में कहीं आपने जल्दी कर दी आपको? देखिए मैंने कोई जल्दी नहीं की, मैंने 8 महीने वेट किया, लेकिन मैं उनको एक सैल्यूट करता हूँ कि सर ने मेरी लाज रख दी। एटलीस्ट हिस्ट्री क्रिएट हुई रियासी में। सर आपको भी इतना टाइम होगा जर्नलिज्म करते, क्या आज तक कभी ये मीटिंग हुई? आज ये सब डीडीसी चेयरमैन सर की बदौलत हुआ। चलो मन मुटाव होते हैं, उन्होंने कहा कि सरसों हाथों में नहीं लगती, चलो गुस्सा उनका भी जायज़ है, शायद उनको मुझसे प्यार था उस तरह से बोला, लेकिन मैं सर से यही कहना चाहता हूँ अगर हाथ में सरसों नहीं लगती है तो सरसों का जब सीज़न आता है उस टाइम सरसों लगानी चाहिए, उससे पहले आपको मार्केट से सरसों नहीं खरीदनी चाहिए। जब आपको पता था कि ये चीज़ लेट होनी है तो आपने हमें क्लियर कट बताना था कि रुमेल ये चीज़ अभी लेट होगी, आप सब्र करो। मैंने सवाल किया कि दबाव था कि अब क्योंकि आपके विरोध में कुछ स्वर उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दबाव नहीं था, ये जब इसका टाइम सही लगा तब ये मीटिंग। देखिए उन पे कोई दबाव नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी पावर दिखानी थी, क्योंकि आप मीडिया वाले हर बार कहते हैं, मुझसे पूछते थे कि क्या डीडीसी चेयरमैन सर की पावर है नहीं है। मैं सुन के पक गया था, हर एक मीडिया चैनल मुझे आज देख लो उनकी पावर, सबने देख ली ना पावर। तो पावर का जो अगर राजा है ना, अगर राजा अपना राज करना का तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन राजा को अपना राज करने का तरीका ना उसमें एक वो चीज़ लानी चाहिए कि सभी को लगे कि राजा राज कर रहा है। तो आज मुझे भी फ़ख्र हो रहा है कि बाकी डीडीसी चेयरमैन वो कमांड कर रहे हैं जिसके वो काबिल हैं, और उन्होंने दिखा दिया कि मुझे बड़ी खुशी है कि पावर दिखाई उन्होंने। कौन किया उन्हें फिर मीटिंग के बाद? देखिए मैं इस बारे में मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, अब हमारे बीच फासले बढ़ गए हैं। मेरे को एक ही दिल से खुशी है कि उन्होंने एक भाई का सम्मान रखा। मैं मरते दम तक उनका एहसान नहीं बोलूँगा, मन मुटाव होते हैं आते हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं था, मैंने अपनी कुर्बानी दी यूथ के पे। मैं भी उनके साथ बैठता था, कहीं ना कहीं उनको दुख हो, मुझे भी दुख है उनसे बिछड़ने का, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना कर्तव्य अनुशासन अपनी पावर बंदे को भूलनी चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट रियासी के ताज हो, इस टाइम आपके पास पावर है। ये कहीं ना कहीं दिन रात मुझे जो लोग कहते थे कि पावर नहीं है, आज सबको पावर पता लगी। आज रेलवे वालों को भी पता लग गया कि डीडीसी चेयरमैन की क्या पावर है, और डीडीसी चेयरमैन जो कहते हैं वो करके दिखाया उन्होंने। अभी तो सिर्फ बैठक हुई है, मुद्दे हल होंगे उम्मीद है? आप देखिए जब बैठक होगी तो मुद्दे ऑब्वियसली हट, लेकिन मैं एक सर से कहता हूँ सर इसमें एक पारदर्शिता लाइए। आधे से लोग वो बैठे हैं जिनकी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हैं, तो मैं डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जांच होनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, मजबूरियाँ आ जाएंगी। मैं देखिए भारतीय जनता मजदूर संघ का सदस्य मैं था, यहाँ ऐसे बंदे थे जिनकी सदस्य नहीं थी, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलो मन मुटाव था, क्या था वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी भी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था कि मुझे नहीं आप लोगों ने इनवाइट किया, जिसने इस संगठन की नींव रखी, जिसने यहाँ पे 700 युवा जोड़ा। दुख है मुझे, लेकिन खुशी भी इस चीज़ की है। चलो मेरी जगह मेरा भाई नितिन चले गया, उसने अच्छा वहाँ पे बोला, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल तो ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि जिस संगठन को अगर आप डीडीसी चेयरमैन हो, आप उस कुर्सी में बैठे हो, आपका कोई बीडीसी बंदा या कोई सरपंच आके वो रिप्रेजेंट करे, तो क्या आपको दुख नहीं पहुँचेगा? मुझे इसी चीज़ का दुख है। उनको कहीं ना कहीं बुलाना चाहिए था। इतनी भी चलो कौन सी मैंने गलती कर दी थी, एक युवाओं का हक ही मांगा था, कहीं ना कहीं वो टारगेट हो रहे थे। मेरा आज भी उनसे दिल से प्यार है, मेरे दिल में कोई मनमुटाव नहीं, लेकिन हाँ एक दुख है, क्योंकि सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये जितने यहाँ पे टीम जो आप बना रहे हो बनाओ। मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे कोई वो नहीं, मैं देख रहा था पूरा लाइव, लेकिन आप इसकी इंक्वायरी करवाओ। अगर यहाँ से नहीं होगी तो मैं जम्मू से करवाऊंगा। आधे लोगों जो वहाँ बैठे थे उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, डंपर चल रहे हैं, वो कौन सी कमेटी के मेंबर हैं यार? वो ऑलरेडी झुके हुए हैं रेलवे, वो क्या बोलेंगे? रेलवे वाले कल बोलेंगे चलो अपने डंपर करो साइड, क्या वो बोल पाएंगे? नहीं। वहाँ हम जैसे यूथ चाहिए जिनका ना कोई रेलवे से लेना देना। मैं आज तक रेलवे कंपनी के पास तक नहीं गया। हमारे डीसी चेयरमैन ने ये कहा था कि ईमानदारी सच्चाई रखो। डीडीसी चेयरमैन सर भी नहीं गए, लेकिन जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं इनकी डीसी साहब से मेरे को कहता हूँ इनकी इंक्वायरी हो। आधे 90 मैं कह रहा हूँ 60% तो वो लोग बैठे हैं वहाँ पे जिनके डैम्पर चल रहे हैं, जिनके ठेके चल रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? तो इस चीज़ के लिए तो मैं सख्त नाराज़ हूँ। मैं डीसी साहब को बोलता हूँ आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, एडीसी साहब को भी बोलता हूँ, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो ये फिर से वही काम बन जाएगा। जी चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, और वो अधिकारी रेलवे कंपनियों के साथ जो प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी उनमें से कुछ ऐसे प्रतिनिधि थे जिनके वाहन वहाँ पे चल रहे हैं, और ऐसे में वो प्रतिनिधि स्पष्ट तौर पर रेलवे कंपनीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं। ये आरोप है रुमेल सिंह जी का। भारतीय जनता मजदूर संघ से ये जुड़े हुए हैं और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आज जो मुद्दा था
एससीडी रियासी और जो यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है और खेल विभाग के अधिकारी हैं सुभाष चंद्र जी, उनसे मुलाकात इन्होंने की है। और माड़ी की जो 2 पंचायतें हैं उन दोनों पंचायतों के कुछ युवा यहाँ पे पहुँचे थे इनके साथ, और ये मामला उठाया गया कि जो मिशन यूथ के तहत यूथ क्लब बनाया गया है उनमें इन्हें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इन्हें उसमें शामिल भी किया जाएगा और जो कुछ सुविधाएं हैं यूथ को लेकर वो इन तक पहुंचाई भी जाएंगी। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।